नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बसवेश्वर जी के बारे में, जो कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी जन्म जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी है। जो आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। भारतीय प्रधानमंत्री ने बसव जयंती के अवसर पर जगत गुरु बसवेश्वर जी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। नवंबर 2015 में भारत के प्रधानमंत्री ने लंदन की थेम्स नदी यानी कि लैम्बेथ के किनारे बसवेश्वर की प्रतिमा का उद्घाटन किया था। क्या है उसका प्रमुख बिंदु, वो भी हम जानेंगे। उनका जन्म कर्नाटक में 1131 में हुआ था। थोड़ा हम परिचय भी कर लेते हैं उसके बारे में। वह 12वीं सदी के एक महान भारतीय दार्शनिक, राजनेता और समाज सुधारक थे। वह शिव केंद्रित भक्ति आंदोलन में लिंगायत संत और कल्याणी चालुक्य यानी कि कलचुरी वंश के शासनकाल के दौरान हिंदू शैव समाज सुधारक थे। लिंगायत भारत में एक हिंदू संप्रदाय है जो शिव को एकमात्र देवता के रूप में पूजता है। दक्षिण भारत में लिंगायत समुदाय का विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है। उन्हें भक्ति भंडारी यानी कि शाब्दिक रूप से भक्ति के कोषाध्यक्ष या बसवेश्वर के रूप में भी जाना जाता है। क्या है उसका योगदान, वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। बसवण्णा ने वचन नामक अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाई। विभिन्न महत्वपूर्ण लिंगायत कार्यों का श्रेय बसवण्णा को किया जाता है, जिनमें सत स्थल वचन, कला ज्ञान वचन, मंत्र गोप्य, घटना चक्र और राजयोग वचन आदि शामिल है। गौतम बुद्ध की तरह बसवण्णा ने भी आम जनमानस को एक तर्कसंगत सामाजिक व्यवस्था में आनंदपूर्वक जीने का तरीका सिखाया, जिसे बाद में शरण आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। शरण आंदोलन से सभी जातियों के लोगों को आकर्षित किया और भक्ति आंदोलन के अधिकांश प्रकारों की तरह इसके तहत भी काफ़ी महत्वपूर्ण साहित्य और वचनों की रचना की गई, जिसने वीरशैव संतों के लिए आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त किया। बसवा द्वारा स्थापित अनुभव मंडप ने सामाजिक लोकतंत्र की नींव रखी। बसव का मानना था कि मनुष्य अपने धर्म से ही नहीं बल्कि समाज में अपने आचरण से महान बनता है। उन्होंने कार्य को पूजा और उपासना के रूप में रेखांकित करते हुए शारीरिक श्रम की गरिमा बनाए रख पर जोर दिया। उनका मृत्यु 1167 में हुआ था। थोड़ा हम भक्ति आंदोलन के बारे में भी बात कर लेते हैं। भक्ति आंदोलन तमिल क्षेत्र में शुरू हुआ और इसने अलवार यानी कि विष्णु के भक्त तथा नैनार यानी कि शिव के भक्त वैष्णव और शिव कवियों की कविताओं के माध्यम से काफ़ी लोकप्रियता हासिल की। ये संत धर्म को एक औपचारिक पूजा के रूप में भी नहीं बल्कि वे पूजा करने वाले व्यक्ति और भगवान के बीच प्रेम पर आधारित एक प्रेम बंधन के रूप में भी देखते थे। भक्ति आंदोलन मूल रूप में 9वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में शंकराचार्य के साथ शुरू हुआ था और भारत के विभिन्न हिस्सों में फैला तथा 16वीं शताब्दी के तब कबीर, नानक और श्री चैतन्य के साथ एक महान आध्यात्मिक शक्ति के रूप में उभरा। जो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।